चलिए जी, अब हम आज जो है एक अपना अलग टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को सीखेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की मदद से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को सीखेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होते हैं जैसे 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 11, x माइनस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 16, 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 11 या माइनस 1। इस तरीके की ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, और यहां पे 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और 1 इक्वेशन है, मैं कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है तो 2 ही इक्वेशन चाहिए, और अगर 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशंस चाहिए। ये मामला एकदम फिक्स है। तो ऐसी इक्वेशंस जो होती है ये कहलाती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब ऐसे इक्वेशंस को यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को 1 1 1 माइनस 1, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा x y एंड दैट इज इक्वल टू 6 2, कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई, ये मिलेगा x माइनस वाई, और यहाँ पे मिलेगा 6 एंड 2। कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वही इक्वेशन मिल जाती है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसी 3 इक्वेशंस वाली है, 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 2 1 1 माइनस 7 3 2 1 माइनस 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x y z एंड दिस विल बी इक्वल टू 11 16 माइनस 1। ओके, अब देखिए यही इक्वेशन मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y प्लस z, x माइनस 7y प्लस 3z, 2x प्लस y माइनस 3z, और ये इक्वल टू 11 16 एंड माइनस 1 के बराबर। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि इस मैट्रिक्स को यदि मैं A मान लेता हूं, अगर इस मैट्रिक्स को यदि मैं A मान लेता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं यदि कैपिटल X मान लेता हूं, और इस मैट्रिक्स को मैं B मान लेता हूं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं
ए एक्स इज इक्वल टू बी, और x को हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स ऑफ b। x को हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ b, और उससे x मैट्रिक्स मतलब x y z की वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है जिसमें हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर में हमारे पास जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, 10th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी हम लोग दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो हम लोग को कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस मिलते थे। या तो दो लाइंस ऐसी होंगी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, और या तो कुछ इस तरीके से होगा, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, और या तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये लाइन नंबर 1 यही है और लाइन नंबर 2 भी यही है। इसे हम लोग कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। 10th क्लास में हम लोग इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इसे कहते थे नो सॉल्यूशन, और इसे कहते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे तीन तरीके के सॉल्यूशंस हम लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे, और उसी तरीके के सॉल्यूशंस यहां पे है। हम लोग को ध्यान रखना है कि इस मेथड से हम लोग केवल यूनिक सॉल्यूशन ही क्वेश्चंस करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स के मेथड से, डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस ही करेंगे। नो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हम लोगों को डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 मिलेगी। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 मिलेगी तो उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जबकि यूनिक सॉल्यूशन जो होता है दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और ये जो होता है ये होता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ये कहलाता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। तो ऐसे तीन तरीके के सॉल्यूशंस हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसी तरीके से इस साल जो है वो इन लोगों ने दो तरीकों में बांटा है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्यूशन पक्का होगा, जिसका सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और जिसका सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं सकता है दैट इज नो सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन मिलेगा तो मगर वो डिपेंडेंट होगा किसी और वेरिएबल के ऊपर, इसे कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट, इसमें तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। हम लोग जो है किसी भी सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है, अगर नहीं आई तो फिर ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब इसी लॉजिक के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत इजी है कॉन्सेप्चुअली, बस हम लोग को इनवर्स निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें।